चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र अकोला के पीएस स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ शिक्षक द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में छात्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल शिक्षक शुभम कुमावत और डायरेक्टर जितेंद्र सहलौत के विरुद्ध एसी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कपासन के उप अधीक्षक हरजीराम यादव कर रहे हैं। भेल बस्ती मंगरिया निवासी छात्र कृष्णा मीणा स्कूल में खेल के दौरान 8 जुलाई को मैदान में खेल रहा था। छात्र की मां नर्मदा देवी खटी के अनुसार उसी दौरान खेल का अध्ययन करा रहे शिक्षक शुभम कुमावत ने कृष्णा को कथित तौर पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे और भी लातों से पीटा गया, जिससे उसके बाएं हाथ की कोहनी और घुटने पर गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की और विशेषज्ञ के पास से रेफर कर दिया। घटना के अगले दिन जब छात्र के माता-पिता स्कूल पहुंचे और जवाब मांगा तो शिक्षक शुभम और डायरेक्टर जितेंद्र सहलौत ने उन्हें कथित रूप से गाली गलौज करते हुए स्कूल से निकाल देने और टीसी काटने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें अकोला में ना टिकने देने और घर पर कब्जा कर लेने की धमकी भी दी गई। पीड़िता नर्मदा खटीक ने 11 जुलाई को अकोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। का कृष्णा मीणा। कृष्णा मीणा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकोला। अच्छा, वहाँ आपके साथ में क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना हुई कि हम 3-4 लड़के गार्डन में खेल रहे थे। हम मस्ती कर रहे थे गार्डन में। एक सर पीटी सर है, उनका पीरियड नहीं था हमारा, वो दूसरी क्लास को सिखा रहे थे कुंफू कराटे। हम 3-4 लड़के खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं नीचे था और 2 लड़के मेरे ऊपर थे। मुझे नीचे से निकाला और लात मारी, फिर मैं नीचे गिर गया। फिर खड़ा हुआ तो फिर और लात मारी जो मेरे हाथ पर भी लग गई। फिर अंदर जा रहा था, जब मैं पाँव से चला नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा था, तो फिर और सिर में लात मारी और बोला कि घर पे मत बताना वरना और मारूंगा कल। सिर में लात नहीं, सिर में चापड़ मारा। और फिर क्या हुआ? और फिर मैंने घर पे फ़ोन लगाने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि छुट्टी होने वाली, फ़ोन नहीं लगाना, घर पे जाके बता देना। फिर तुम कैसे आए यहाँ पे? गाड़ी में, वैन गाड़ी? में। तो फिर वैन यहाँ तक छोड़ने आती है आपको? हाँ घर तक छोड़ने आती है? हाँ, तो फिर यहाँ घर में आ गए आप चल के या फिर आपको कोई पकड़ के लाया? चल के आ गया धीरे धीरे। अच्छा, ठीक घर पे कोई नहीं थे ना, ठीक है। मजदूरी पे गए। जय सिंह मेरा। अच्छा, आपके बच्चे का क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। स्कूल में इसके साथ कोई मारपीट हुई क्या? ये मारपीट की थी इसके साथ। ग्राउंड में खेल रहे 4-5 बच्चे, जो 4-5 बच्चे खेल रहे तो उस टाइम पे के पीटीआई सर ने आके और इसको लात दी, ठोकी थी, मारपीट की। फिर उसके बाद में प्रेरणा मैडम से बोला इसने कि मैडम मेरे पापा से बात कराओ, तो उन्होंने बात भी नहीं करवाई। फिर छुट्टी होने के बाद में गाड़ी ने यहाँ छोड़ा। उसके बाद में हम तो काम पे गए थे दोनों आदमी। बच्चा यहाँ आके देख के फिर रो रहा था और फ़ोन ढूंढ के फिर फ़ोन लगाया मैं अकोला से मेरा फ़ोन आया। फिर अकोला से मैं आया इसके पास और सर को भी फ़ोन किया मैंने, जितेंद्र सर को। जितेंद्र सर ने बोला कि मैं पीटी सर से बात करता हूँ। फिर उनने बात भी की और मेरे वापस फ़ोन लगाया। बात करके मेरे को बोला मैंने पीटी सर से बात कर लिया है, उसने ठोकी है लात, मेरे को बोला आपने। मगर आप ऐसा करना, कल सुबह आना, जो इसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे उनसे भी पूछताछ करके और पूछ लेंगे पीटीआई सर को, दोनों बच्चों से, सर से अच्छी तरह बात करके फिर जो भी होगा जो देखा जाएगा और बैठ के समझ लेंगे। तो मैं ऐसे समझदारी के हिसाब से उनने बुलाया था, मेरे को पता नहीं कि हमको भी कूटने का प्लान बना रखा है। तो उसने बोला कि स्कूल बंद, छुट्टी होने के बाद में 3 बजे के बाद में आओ। फिर मेरे को 3:10 के आसपास उसने फ़ोन किया था। मैं फिर उनके पास गया, उनने बोला कि सर यहीं है, रोक रखे मैंने और अपने बात कर लेते हैं, बैठ के आ जाओ। तो हम बात करने के लिए गए, हमको पता नहीं था कि उनने माहौल बना रखा हमें कूटने का।
वहाँ गए तो 3-4 लेडीज टीचर थे और जेंट्स भी थे 3-4, और जितेंद्र सर की घरवाली। उनने जितेंद्र सर ने वीडियो बनाया, हमारे धक्का धूम होने के बाद में मोबाइल चालू किया। हमारी नज़रों में तो धक्का धूम होने के बाद में आए जितेंद्र सर, पहले वो साइड में खड़े थे प्लान बना के। और मैं अंदर जैसे गया तो मैं पूछ रहा था उनसे कौन से सर है वो लात ठोकी जो, तो एक सर बाहर खड़े थे, उनसे पूछा कि आप पीटीआई सर आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। आपने ठोकी लात? कि नहीं वो लात ठोकने वाले पीटीआई सर दूसरे हैं, वो अंदर है। तो अंदर हॉल में खड़े थे वो, बीच हॉल में, वो बाकी का सभी लोग चारों तरफ हॉल में खड़े थे एक एक करके। फिर उनसे मैंने पूछा कि आपने ही ठोकी थी लात? उनने मेरे को मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, यूँ मुंह हलाया था कि हाँ मैंने ठोकी। फिर मैं उसको ये पूछ रहा था कि आपने क्यों ठोकी, क्या गलती थी, क्या कारण था जो आपने लात ठोके? तो वो तो लड़ने के लिए कराठा स्टाइल दिखाने लग गया मेरे को मारने के लिए। फिर मैं जैसे आगे बढ़ा, जैसे वो सभी लोग हमारे दोनों आदमी के ऊपर आ पड़े। उसके बाद में फिर हम तो 2 ही आदमी थे, वो तो बहुत सारे थे, हमको पिटना ही पड़ा। पिटने के बाद में बाहर निकलते टाइम मेरे को जितेंद्र सर बोल रहे, मैंने बोला आपने वीडियो क्यों बनाया, आपका भी हाथ है, आप भी इसमें शामिल हो फिर पीटीआई सर के साथ। उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है, मैं वीडियो बनाऊंगा, तू यहाँ बदतमीजी करने आया है। मेरे को बोला, मैं बोला बदतमीजी करने नहीं आया, मेरे को आपने बैठ के बात करने के लिए बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। उसने बोला कि तेरे को जो करना है जो कर ले, जा थाने में जाएगा थाने में जा, ऐसा मीण का मैंने बहुत देखा है, यहाँ से अकोला से तेरे को निकाल दूंगा, अकोला में रहने नहीं दूंगा। इस खटीकण को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये क्या कर लेगी तू क्या कर लेगा, ऐसे बोला था। उसने बोला थाने में जाएगा, मैंने कहा हाँ जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा तेरे को। अब पीटी सर से तो हमारा कंपटीशन कम हो गया, मगर अब पीटी सर से ज़्यादा प्रेशर आपसे है हमारा, मतलब क्योंकि आपने इनका सपोर्ट किया और हमको मारने का प्लान बनाया, तो तू ही करवा रहा है पीटीआई सर से ये। फिर हम यूँ कह के आगे, फिर दूसरा दिन, उसी दिन मैंने थाने में रिपोर्ट दी सर को, जो सर ने बोला कल 10 बजे आना। कल दूसरा दिन 10 बजे गए तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी को, जितने भी अकोला में थे उनको सबको वहाँ इकट्ठा कर दिया, मगर मेरे से गाली गलौज किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं दिया। एक ही आदमी था गाली गलौज करने वाला, भगवती लाल हिंगड़, उसने, मैं कभी देखा ही नहीं, हमने नाम तो उनका सुन रहा हूँ मैं बहुत सालों से कि अच्छा आदमी है, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है। मैं ऐसे सोच के उनको ऐसे देखने लगा, तो जैसे उनकी तरफ झांका तो उनने मेरे को बोला क्या देख रहे रे घूर घूर के, बहनचोद तू हमको खाएगा क्या, साले मादर चोद बहनचोद बोला मेरे को उन्होंने। फिर मैं बाहर नीम का पेड़ है उधर साइड में बैठ गया, तो बैठा था उस टाइम में। बाद में मैंने बोला ये कौन है, कि ये प्रधान है। नहीं ठीक है, प्रधान है तो बाहर आने दो, मैं भी इसके जूत में लूँगा। मेरी माँ बहन तक क्यों गया है, मैंने इनसे कर्जा ले रखा है क्या, मेरे बच्चे की गलती है क्या, मेरी गलती है क्या? इनसे मेरा आज तक संपर्क ही नहीं है, और ये डायरेक्ट मेरी माँ बहन तक जा रहे हैं। ये बात हुई थी। फिर वो मेरे से माफ़ी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा। जितेंद्र सर जो स्कूल के मालिक है, उनके पापा अनिल जी ने भी माफ़ी मांगी थी, और प्रधान वो भगवती लाल हिंगड़, उनने भी माफ़ी मांगी। पैसे देने के लिए बोल रहा है, पैसे ले लो। और मेरे को बोला आप ऐसा कुछ मत करो, गलती होगी, आपको जो फीस है बच्चे की फीस फ्री कर देंगे, लास्ट एंड फाइनल तक इसमें पढ़ाओ, और आपको पैसे चाहिए तो और पैसे भी दिला दूंगा मैं, मगर आप केस मत करो। पहले तो एक आदमी ने लात ठोकी, उसने गलती की, उसके बाद में दूसरा जितेंद्र सर ने माहौल हमारा हमको पीट पाट के और बढ़ा दिया, वो भी माफ़ी मांग रहे। तीसरा आया तो तीसरे ने माँ बहन तक पहुंच गया और माफ़ी मांगते जा रहे, और आगे से आगे समस्या खड़ी करते जा रहे। ठीक बात। ये बात। नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा सर। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? बच्चे के साथ उसने स्कूल में मारपीट किया, और इसने, हम तो घर पे आए, ये हम थे नहीं घर पे ही था, तो फिर इसने फ़ोन किया हमारे। मैं तो बकरी के घास लेने गई, और मेरा पति गया मजदूरी पे, अकोला बस स्टैंड पे काम कर रहे, रेती चढ़ा रहे थे। तो फिर उसको फ़ोन किया, अम्मा भी नहीं है, और
मेरे सर ने ऐसे मारा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है और पाँव से नहीं चलाया जा रहा। फिर मेरे को लेके इधर आया, फिर हॉस्पिटल लेके गया। सर को फ़ोन किया था तो उसने बोला कि अभी तो गया वो, कल मेल बैठ के बात करेंगे। तो हमने वो कि केस वेस नहीं लगाने का, ऐसे कहा चलो बैठ के समझाएंगे। तो फिर पिछले दिन उसने ही फ़ोन किया कि अभी छुट्टी होने के बाद 3:15 बजे आना, बच्चे सब छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद में अपन बैठ के बात करेंगे। तो फिर हमने ये मजदूरी पे गया, फिर हम उधर से ही आया तो हम दोनों आदमी गए उधर। इसने प्लानिंग बना रखी थी तो इसने एक एक हो गए ये पूरे। तो फिर इसने मेरे पति ने जाके पूछा, एक आदमी आगे गेट पे खड़ा था नीचे हॉल में, तो उसने पूछा कि आप ही है पीटीआई सर? तो उसने बोला कि नहीं, हाँ मैं पीटीआई हूँ। जब उसने बोला बच्चे को क्यों मारा, तो इसने बोला मैं नहीं, और भी है पीटीआई। वो आगे खड़ा तो उसको बोला क्यों मारा, तुम है पीटीआई सर, आप हो क्या जी? उसने बोला हाँ, ये खाली ऐसे हूँ ऐसे बोला और कुछ भी नहीं। वो कराटा खेलने लगा ऐसे हाथ करके, फिर इसको ठोकने लगा। तो फिर मैं आगे आके तो मेरे लग गई, मैं नीचे गिर गई। फिर ये 3-4 लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी पढ़ाने वाली, और 3-4 आदमी थे। तो उसने सब मिलके हमारे को मारपीट करके धक्का दे के बाहर निकाला। और जितेंद्र वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बना रहा, ये मारपीट करके हमारे को धक्का दे के बाहर निकाला हॉल में से नीचे। फिर हम चले गए, वो बोला कि हम सब देख लेंगे, तेरे थाने में जाना होते जा, चला जा, रिपोर्ट लिखवानी लिखवा दे, ऐसे बोला। फिर हम थाने में चले गए। थाने में गए तो फिर उस दिन तो रिपोर्ट दे के आए। फिर पिछले दिन गए तो सुबह से शाम तक हो गया, हमारे जानवर इधर भूखा मर रहे, तो भी हम उधर ही रुके। तो जितना भी वो लाता है ना उतना ही उधर जाके वो लड़का बदल गया कि मैंने नहीं मारा। फिर उसने वीडियो बताया तो मेरा बच्चा नीचे और 2 लड़के ऊपर थे। तो मेरा बच्चे की क्या गलती थी इसमें? मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर उसने वो बताया, फिर उसने बोला मेरे पास और वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, झूठ बोल गया। फिर बोला क्या जा जेल में पहुँच, अनिल जी ने बोला जेल में पहुँचा देना। अनिल जी कौन है? जितेंद्र का पिताजी, स्कूल का मालिक। स्कूल का मालिक? हाँ, जितेंद्र है स्कूल का मालिक, उसका पिताजी अनिल जी पहले सरपंच रहे हुए हैं। फिर बाद में उसने अशोक जी पोकरना और एक चमन खटीक और एक भगवती लाल जी हिंगड़, ऐसे 3-4-5-6 आदमी को बुलाया हमारे को समझाने के लिए। तो उसने दूसरे आदमी ने हमारे को कुछ नहीं बोला, कोई समझा रहे प्यार से, ठीक है। तो फिर बाद में लास्ट में भगवती लाल हिंगड़ को बुलाया, हमने कभी देखा भी नहीं, उनकी बहुत बड़ी बात सुनी, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे सुना हमने, जो सुना हो जग बोलेंगे ना। तो फिर जो मेरे पति, हम देख रहे कौन सा है भगवती लाल जी, हमें ऐसे झुक के देख रहा है। तो उसने बोला बहन चौथ मादर चौथ खाएगा क्या, इधर आ, साले को यहाँ से निकालो, यहाँ से नहीं रहने देंगे इसको, अकोला में दिखना नहीं चाहिए ये। अब थाने में भी वो इतनी बात कर रहा, तो फिर ऐसे वो गाली देगा। तो हमने बोला उसको इसको ऑफिस में से बाहर निकालो, थाने से बाहर निकालो, मैं यहाँ झूठ रखूंगा। भगवती लाल हिंगड़ हो या प्रधान हो, वो उसके घर पे रहा, हमारे घर पे नहीं दे रहा है। हम मजदूरी मेहनत करके हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, ना तो हमारे ससुराल में परिवार है, ना हमारे पीर में कोई परिवार है। मेरा है बेटा है, वो सब मेरा आगे पीछे सब कुछ वही है, ससुराल और पीर। ये करके हम है नहीं जो वहाँ बैठ गए। फिर उनके अटसट मारा। फिर बाद में है जो बोला तेरे को बाहर निकलेगा जब मारेगा ये, तो उसने है जो हाथ जोड़ा और पाँव पकड़े, दीदी भाई साहब माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं तुम्हारे वजह से नहीं आया। तो हमारे वजह से नहीं आया तो हमारे को गाली क्यों दे रहा है? और फिर वापस हॉस्पिटल गया, महावीर हॉस्पिटल में, तो उसने प्रधान का फ़ोन आया कि यहाँ कोई इलाज नहीं करने का है। वो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया कि अकोला प्रधान से तुम्हारा फ़ोन आया, कोई बच्चा को लेके आवे तो हॉस्पिटल में इस नाम के, तो उसको इलाज नहीं करने का। महावीर वो कहाँ है? ये इधर फतेहनगर में घुसते ही सामने ही, ये रोड पे हाईवे पे चलते हैं उधर। ऐसे बोलना था। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे के साथ है तो कल किसी और के बच्चे के साथ ही होगा ना। 5 साल से कोई शिकायत नहीं है मेरे बच्चे की, ना मैं स्कूल की शिकायत है ना हमारी शिकायत स्कूल में, कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। 5 साल से पढ़ रहा है। और वो 7 दिन 1 तारीख को आया और 8 तारीख को इसको मार पीट किया, और फिर उनको धमकाया कि तुम स्कूल में घर पे जाके मत बोलना, ऐसे गिर गए। आज वो उनका इतना सपोर्ट भर रहे हैं, वो 7 दिन का आया लड़का को इतना सपोर्ट भर रहे हैं, तो वो तो शेर बनेगा ना। वो तो कल कुछ भी करेगा तो भी ये सोचेगा ना कि पीछे हमारे हैं निपटने वाले। और कल मेरा बच्चा मर जाता तो वो पैसे से राजीनामा कर लेता, पैसे दे देता, और क्या करता है? पैसे से बच्चा तो वापस नहीं आ सकता ना। आज मेरा बच्चा, कल किसी का दूसरे का बच्चा हो सकता है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए
और ये किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। तो मैं हूँ फिलहाल शिव होम फर्निचर उदयपुर में और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी एक तोड़ो होनो लाख रुपया बाइक अच्छी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखी दई सकी रहो यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी सा वो बड़ो आइटम या सोफो आप ले सकी रहो ओनली एट शिव होम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप पे विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला